नमस्कार साथियों। आज हम अभ्यास करने वाले हैं जानुशिरासन का कि जानुशिरासन हमें कैसे करना है, क्या हमें इससे लाभ है, क्या हमें इसकी सावधानियां रखनी है। आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जानुशिरासन हमें कैसे करना है। सर्वप्रथम आप सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है, दोनों पैरों को सामने तरफ खोल के, ठीक है। आपको सीधे पैर को फोल्ड कर लेना है और जंघा के पास लगा लेना है, पूरा ऐसे, ठीक है, जंघा के पास लगा लेना है। उल्टे पैर को पूरा सीधा रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस पैर को पकड़ने की कोशिश करना है। जानुशिरासन का मतलब होता है कि आपको जंघा से है जो आपकी घुटन है, इसे आपको सिर को टच करना। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि इन अंगूठे को पकड़ने की। तो सर्वप्रथम हम इसका अभ्यास करेंगे कि कुछ लोग होता है जिनका मेरुदंड बहुत कड़क होता है, जिनकी कमर बहुत कड़क होती है, तो वो क्या झुक नहीं पाते। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पहले तो झुकना है, कमर को लचीला बनाना थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके आप आराम से इसको कमर में लचीलापन ला सकते हो। होता है किसी किसी का पेट बड़ा होता है, जिनका ज़्यादा पेट बड़ा होता है कि वो झुक नहीं पाते। तो जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे वो, जैसे हमने एक वीडियो डाली थी कि पश्चिमोत्तानासन, तो पश्चिमोत्तानासन जानुशिरासन जब आप करेंगे तो धीरे जब आपके पेट के ऊपर लोड पड़ेगा तब जाके वो पेट अंदर की तरफ जाएगा, जो आपकी चर्बी तब जब खत्म होगी। जैसे जैसे चर्बी खत्म हो जाएगी वैसे वैसे आपका झुकाव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, पहले तो कि कमर को लचीला करना थोड़ा सा, और जिनका पेट बड़ा हो पहले क्या करना, सांस को अंदर की तरफ खींचे और फिर हल्का हल्का झटका मारे ऐसे, ठीक है। ज्यादा तेजी के साथ नहीं करना है। अगर ज्यादा तेजी के साथ आप झटके अगर मारोगे तो हो सकता है कमर के अंदर कोई नस वगैरह हो जाए, तो उससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आराम से करें, धीरे धीरे, ठीक है। और जब आप शुरुआत धीरे धीरे करेंगे अब इसका अभ्यास, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो हाथ है वो आपके पैरों तक, अंगूठे तक आराम से पहुंच जाएंगी। अब हमें करना क्या है कि दोनों हाथों की कोहनियों, जो कोहनियां हैं, इनको नीचे तरफ लेके सर को घुटन से टच करने की कोशिश करना है। कैसे, जिनका पेट बड़ा हुआ है वो तो धीरे धीरे कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेट बीच में आपको दखल अंदाजी करेगा। तो जितना आपसे हो सके उतना करिएगा। जैसा नहीं कि यार हम परफेक्ट करें तभी हम जाके सही कर रहे हैं, होता है कि यार हमारा पेट बीच में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें धीरे 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 करके आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको दोनों हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़ना है, मतलब सॉरी अंगूठे को पकड़ना है, धीरे धीरे दोनों कोनों को नीचे ले जाकर टच कर देना। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए सीने के अंदर जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस जाना। जितना हो आपसे आप इसको होल्ड करके रखिएगा, ठीक है। दोनों पैरों से करना है, ऐसे आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। पहले इस पैर से कर लिया, जितनी देर आप रुक सके, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। फिर ऐसे ही अगले पैर को लेके आपको करना है जी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पहले स्ट्रेचिंग करना है अच्छे से, क्योंकि जब तक बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं होगी, जैसे कि आप जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग के बाद में आपको सूर्य नमस्कार करना है। जॉगिंग और सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या है, एकदम पूरी खुल जाती है। बॉडी खुल जाएगी तो उससे क्या होगा कि जब आप कोई आसन करेंगे तो आपकी कोई नस नाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छे से खुल जाएगी। तो जब भी आप कोई आसन करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम अभी जानुशिरासन करते हैं तो हमारी जो पैरों की नसें है ना, ये खींचने लगती हैं। तो ये कब बंद होंगी, जब आप इसकी बॉडी में थोड़ा सा लचीलापन आएगा। और वो कब आएगा, जब आप जॉगिंग और सूर्य नमस्कार का अभ्यास अच्छे से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम दोबारा फिर एक बार और करते हैं। अब इससे हमें लाभ क्या होते हैं कि हम जानुशिरासन कर रहे हैं, इससे हमें लाभ क्या होगा। तो सर्वप्रथम तो क्या होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पेट की चर्बी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, कमर की चर्बी जो है वो कम हो जाएगी, हमारी कमर में लचीलापन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। कमर में लोच अच्छी आएगी। और ये क्या करता है, हमारी किडनी को, जो किडनी होती है इनको ठीक करता है। जिनकी किसी किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को स्टोन की समस्या आती है किडनी के अंदर, किसी किडनी लीवर खराब होता है, दारू वारू पीने वाले लोग, उनके लिए तो उसके लिए सुचारू ये बहुत अच्छा होता है, और ठीक है। तो ये आपकी किडनी को ठीक करता है। दूसरी चीज, जब आप नीचे तरफ सांस भर के झुकते हैं तो आपके चेहरे पे भी प्रेशर पड़ता है। तो चेहरे पे प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि आपके चेहरे पे एक ओझ बढ़ जाता है इससे, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप जानुशिरासन करते हैं तो इससे जिनको अंडकोश जिनके बड़े होते हैं, अंडकोश का मतलब समझते हैं, नीचे वाला हमारा हिस्सा होता है उसमें जो अंडकोश होते हैं जिनके बड़े हुए होते हैं, तो उसमें भी बहुत लाभदायक होता है।
ठीक है। तीसरी चीज हम बात करें कि जिनको पीलिया की बीमारी जिन्हें होने लगती है या पीलिया की शिकायत जो होती है, तो वो भी धीरे धीरे इसका शमन कर देता है। जानुसिरासन जो हमारा, वो हमारी पीलिया की बीमारी का भी धीरे धीरे शमन कर देता है, उसको भी खत्म कर। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हमारी क्या क्या हमें इससे लाभ है। ठीक है, बात हम आती सावधानी की। तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, और गर्भवती महिलाएं, इस आसन को, और जिनको कमर के ऊपर ज़्यादा तकलीफ रहती है, साइटिका वगैरह, वो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये तो हो गई हमारा। ठीक है, हम सावधानी समझ गए। ये तो हमने इसका एक भाग कर लिया। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं हमारे। तो हमने पहले कभी कौन सा कर लिया, सीधा सामने। हमने इसके लाभ भी समझ लिए, सावधानियां भी समझ ली कि किसको करना है किसको नहीं करना। ये तो हो गया हमारे सामने से। इसी में एक भाग होता है हमारा साइड से, कि आपको क्या करना है कि सीधे बैठ जाना है। सर्वप्रथम इस पैर को ऐसे सीधा रखना है और इस पैर को इस तरफ सीधा रखना है। ठीक है, अभी हमने सामने तरफ करा था जानुसिरासन, अब साइड वाला। इसमें क्या करना है, आपको धीरे से इस अंगूठे को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, होगा शुरुआत। जिनकी स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं खुली है उनको तकलीफ बहुत होनी है। मैं पहले कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेचिंग पहले करें अच्छे से, स्ट्रेचिंग आपकी खोल लें, उसके बाद ही आप सारे आसनों का अभ्यास करें। क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगी तब तक आपको आसनों का अभ्यास करने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे पकड़ना है। इस हाथ को जो है आप कोहनी को आगे की तरफ, जो घुटन है इसके आगे की तरफ लेके जाना धीरे धीरे। कैसे, ऐसे झुकाना। और जो आपका सीधा हाथ है यह आपके कान के ऊपर से होते हुए ऐसे आएगा। शुरुआत में होगा जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वो है, खिंचाव बहुत आएगा आपको साइड में ना, जिन लोगों की चर्बी बहुत बड़ी है, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा कड़क हो रखा है, उन लोगों को तकलीफ होगी शुरुआत में। पर धीरे धीरे सब अभ्यास करने से सब आरामदायक हो जाता है। ठीक है, आपको ये कान के ऊपर से हाथ लेके आना, ऐसे पकड़ना है, ये कोहनी को आगे तरफ लेके जाना है और शरीर को धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाना है, ऐसे। ठीक है, ये पीछे तरफ रहेगा, ये हाथ को पीछे की तरफ कान के ऊपर से होते हुए, ये हाथ घुटन के आगे की तरफ और ऐसे गर्दन आसमान की तरफ। ठीक है, ऐसे जितनी देर आप सोच सके उतनी देर रोक के रखना, फिर धीरे धीरे इस हाथ को ऐसे करके ऐसे। अब इससे क्या होगा कि जानुसिरासन हम सारे लाभ समझ लिए, पर इसके जो अगला भाग हुआ, तो जब हम सामने वाला करते तो उससे तो पेट की चर्बी हमारी कम हो गई और कमर की हो गई। पर जो साइड वाली चर्बी है, ये जब आप साइड में इसको करते हैं तो जो साइड की चर्बी जो होती है आपकी मांसपेशियां, ये साइड की चर्बी होती है, ये इसको खत्म कर देता है पूरा। ठीक है, ऐसे हम दोबारा इस पैर से करेंगे। ठीक है, ये पैर को रखा हमने, इस पैर को ये रखा, ये ऊपर से हाथ लेके जाते हुए पकड़ो, ये गर्दन आसमान की तरफ। धीरे धीरे वापस हम आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप फ्रंट में 3 से 5 बार आगे कर सकते हैं और साइड में 3 से 5 बार करना है आपको। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई हमसे पूछना हो, अगर कोई डाउट हो आपका, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।